अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे पटवारी पोस्ट की, जो हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आ रहा है। ये लेक्चर हमारे पास 1 होगा। यहाँ से हम इसकी जो है आउटलाइन देखेंगे कि हमारे पास कौन से टॉपिक इस टेस्ट में आपके पास जो है इनरोल है। तो वो टॉपिक सबसे पहले देखेंगे, देन इसको जो है स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास मैथमेटिक्स के लिए जो है यहाँ पे कोर्स आउटलाइन दी गई है। आपके पास जो भी टॉपिक होगा वो रिलेवेंट इस प्लेटफॉर्म में बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर होगा, देन इसके बाद फैक्टराइजेशन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इन सब को इंशाल्लाह पढ़ेंगे और ये लेक्चर हमारे पास फर्स्ट होगा। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे। इसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर से। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर से। यहाँ से मैं आपको जो है ब्रीफली इसके थोड़ी सी जो नंबर्स ऑफ टाइप्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में इसमें आपके क्वेश्चंस में जो है आपको ट्रिक भी बताऊंगा और लॉन्ग तरीके से भी बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, तो उस तरह से जो है आप इसको अपने प्रिपरेशन के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इन सभी नंबर्स के बारे में जानना ज़रूरी है, तब आपके पास रियल नंबर जो आपके पास होंगे उसको आप इजीली से जो है समझ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो होगा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर की हम डेफिनेशन अगर देखें, द नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन आर यूज टू काउंटिंग आपके पास कंटेन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, बेसिकली हम इसे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, काउंटिंग के लिए। किस चीज़ की काउंटिंग के लिए, आप ऑब्जेक्ट की काउंटिंग के लिए जो है आप नेचुरल नंबर यूज़ करते हैं। आप बेसिकली नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन आपके नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, एंड सो ऑन है यहाँ पे। आप नेचुरल नंबर जो है हम इसे किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और मैथमेटिकली जो है हम इसे राइट हैंड करते हैं, जो हम मैथमेटिकली फॉर्म इसे लिखते हैं वो हमारे पास सेट के फॉर्म में इस तरह से होगा। एन इज इक्वल टू आपके पास जो आपका लार्ज ब्रैकेट है 1 2 3 सो ऑन आपके पास जो नंबर होंगे वो आपके पास नेचुरल नंबर कहलाएंगे। सेकेंड नंबर पे हमारे पास होल नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर हमारे पास होगा इफ 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ द नेचुरल नंबर, इस कार्ड्स होल नंबर। अब क्या होगा हमारे पास, अगर इसकी एग्जांपल में यहाँ से तो सेट के फॉर्म में अगर आप इस सेट में 0 इंक्लूड करेंगे तो आपके पास होल नंबर होगा। अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपके पास नेचुरल नंबर में था, ये स्टार्ट कहाँ से था, 1 से था, और यहाँ पे जो है सिंपली होल नंबर आपके पास स्टार्ट कहाँ से, 0 से। तो बाय डेफिनेशन आप चेक कर सकते हैं, इफ 0 इज इंक्लूडेड, अगर आपके किसी भी सेट में 0 इंक्लूड हो जाए, किस फॉर्म के सेट की, नेचुरल नंबर के फॉर्म के सेट की, जिसमें आपके पास 0 इंक्लूड होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। इसे डिनोटेड बाय हम कैपिटल W से करते हैं, और मैथमेटिकली फॉर्म जो हम इसे लिखते हैं वो हमारे पास कैपिटल W इज इक्वल टू आपके पास लार्ज ब्रैकेट 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर यहाँ से आप 0 कट करेंगे या 0 आप एरेज करेंगे, तब आपके पास ये क्या फॉर्म बनेगा, ये आपके पास जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनेगा। और अगर आप 0 इंक्लूड करेंगे तब ये आपके पास जो है वापस होल नंबर बन जाएगा। देन इसके बाद थर्ड नंबर पे इंटीजर आ जाता है। आप इंटीजर के जो है आप डेफिनेशन देखेंगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अब हमारे पास क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर क्या है एंड नेगेटिव इंटीजर क्या है। सिंबल या डिनोटेड को आप चेक कर सकते हैं, जो आप डिनोट करेंगे कैपिटल Z से, और मैथमेटिकली जो हम इसे राइट करते हैं Z इज इक्वल टू आपके पास लार्ज ब्रैकेट एंड सो ऑन -3 -2 -1 एंड 0 1 2 3 मीन्स आपके पास जो है पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। ये आपके पास साइड पॉजिटिव का होगा जो राइट साइड है, एंड लेफ्ट साइड आपके पास क्या होगा, ये आपके पास नेगेटिव साइड होगा। तो आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आपके पास आएंगे किसी भी सेट में, तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। और यहाँ से फॉर्म आप यह भी देख सकते हैं, जो सेट है आप इस तरह भी लिख सकते हैं, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो इस फॉर्म की भी आप इसके सेट लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास होगा कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है। तो फोर्थ नंबर पे हम जानेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास होगा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली हम इसे डिनोटेट करते हैं कैपिटल Z से, और उसके पावर में आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस मीन्स आपके पास पॉजिटिव इंटीजर को शो करेगा, और यहाँ से मैथमेटिकली हम इसे राइट करते हैं, तो पास कैपिटल Z होगा विच पावर
प्लस आपके पास, और यहाँ से लार्ज आपके पास ब्रैकेट 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे नंबर आपके पास जो है पॉजिटिव फॉर्म में है। याद रखिएगा पॉजिटिव फॉर्म के लिए आपके पास +1 और यहाँ पे +2 और यहाँ से +3, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपके पास प्लस हो। वो नंबर आप ऑलरेडी जो है किसी को शो करवा सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास जो है सिंबल्स हम उसके साथ नहीं लिखते। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर हुआ जैसे -1 -2, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, -3, तब आपने नेगेटिव साइन को शो करना है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ जाता है। नेगेटिव इंटीजर सेम एज पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे इसमें आपके पास पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर होंगे। अब किस तरह से हम इसे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल Z विद पावर माइनस आपके पास, और मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं Z इंटू पावर माइनस इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट -3 -2 -1 एंड सो ऑन। मतलब माइनस में जो भी नंबर आपके पास होंगे उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। सिंपल एज दैट आप इसे जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मीन्स जितने भी आपके पास माइनस नंबर होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। इसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास रेशनल नंबर आ जाता है। रेशनल नंबर बेसिकली हमारे पास क्या होंगे, थोड़ा सी इसकी जो है यहाँ पे एक की पॉइंट भी दी गई है, आप इसे यहाँ से रीड कर सकते हैं, जिसमें आपके पास लिखा गया है व्हेन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एंड सब्ट्रैक्ट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है किसी भी दो नंबर को, किसी भी टू इंटीजर को आपने अगर प्लस किया एंड माइनस किया तो वो आपके पास बेसिकली वापस क्या बनेगा, वी गेट इंटीजर। अब किस तरह से, अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, आप 3 लेंगे तो 2 लेंगे, ये दोनों आपके पास इंटीजर हुए, ये दोनों आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका आंसर आपके पास अगेन पॉजिटिव इंटीजर आएगा जो आपके पास 5 आएगा। अगर मैं इसी तरह से 2 - 3 ले लूँ तो ये दोनों आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका आंसर सेम एज आपके पास नेगेटिव इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी दो इंटीजर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो दोनों इंटीजर अगेन आपके पास क्या बनाएगा, एक न्यू इंटीजर बनाएगा। आगे आप देख सकते हैं, हाउ एवर इफ वी वन इंटीजर बाय अनदर डू वी ऑलवेज ऑब्टेन अ इंटीजर। आपसे एक क्वेश्चन टाइप किया गया है कि आप किसी भी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ जो है प्लस माइनस करेंगे, क्या आपके पास लाजमी वही इंटीजर आएगा। तो यहाँ से इफ़ वी डिवाइड, अगर हम यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में देखेंगे तो डिवीजन के फॉर्म में आपके पास जो है इसकी मेथड थोड़ी सी चेंज होगी। डिवीजन फॉर्म हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और बेसिकली हम 2/3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप ये मुझे ये बताएं, 2/3 आपके पास जो है इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर के लिए आपके पास प्रीवियसली मैंने पढ़ाया था आपके पास पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर थे, जो आपके पास बेसिकली इस फॉर्म के आपके पास आते थे। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास जो है फ्रिक्शन फॉर्म में, इसे हम बेसिकली जो है फ्रिक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होगा, हिंस देयर इज अ नीड टू इंक्लूड फ्रिक्शन टू द बिगर सेट ऑफ अ नंबर नोन एज सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। इस तरह के फॉर्म के हमारे पास जो फ्रिक्शन हो गए, इसके लिए हमें एक बड़ा सेट चाहिए जो हमारे पास रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल आउट करेंगे तो आपके पास डिनोटेड बाय हम इसे कैपिटल Q से करते हैं, और मैथमेटिकली हम इसे रीड करते हैं आपके पास लार्ज ब्रैकेट P/Q एंड आपके पास P, Q बिलोंग्स टू Z। अब Z आपके पास जो है मैंने बता दिया था आपको, ये आपके पास इंटीजर होगा जिसे हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये आपके पास सिंबल जो होगा इसमें आप याद रखिएगा, ये सिंबल आपके पास जो है एंड शो कर रहा होगा, ये भी आप याद रखिएगा, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, इस सेट का मतलब ये हुआ कि P एंड Q आपके पास कोई भी दो से सेट होंगे P/Q, लेकिन Q आपके पास जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे जो है P और Q दोनों आपके पास क्या होंगे, इंटीजर होंगे, या पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे 3/8, ये दोनों आप देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। 7/2 दोनों आपके पास जो है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे -4/5, तो आपके पास -4 नेगेटिव इंटीजर एंड 5 आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ से आपके पास क्या होगा, 0/1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 आपके पास यहाँ पे ऊपर आ चुका है, ऊपर मीन्स आपके पास नोमिनेटर में आ चुका है। तो ये इसका आंसर आप चेक करेंगे किसी भी कैलकुलेटर से, तो आपके पास 0/1 इज इक्वल टू
0 आपके पास होगा। हाँ, अगर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 0 आपके पास फॉर्म का जो है कोई भी जगह पे आपके पास आए तो आप याद रखिएगा इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। ये आपके पास कैलकुलेटर में भी एरर देगा, तो ये भी आपके पास जो है रेशनल लेवल कहलाएंगे। तो आपके पास सिंपल अल्फाज में जो भी बट्टे की शक्ल में इस फॉर्म के आपके पास जो है कोई भी नंबर्स आपके पास है तो हम इसे रेशनल नंबर कहेंगे। 7th नंबर पे हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होंगे? अ नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर। मतलब ये हुआ जो भी नंबर आपके पास रेशनल नहीं होंगे, जो इस फॉर्म के नंबर नहीं होंगे, वो आपके पास क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। तो एग्जांपल आपके थ्रू आपके पास स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, तो ये आपके पास क्या होगा? इसमें आप पाई भी ऐड कर दीजिएगा, ये भी आपके पास इरेशनल नंबर होगा। तो ये आपके पास बेसिकली आप देख सकते हैं ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म बट्टे के फॉर्म में नहीं है, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर होंगे। इसके बाद हमारे पास जो है फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है। फ्रैक्शन फॉर्म में हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन को, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर। आप यहाँ पे एक पॉइंट दिया होगा फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर मीन्स उसको पढ़ सकते हैं और ये आपके पास क्या हो गया? फाइनाइट नंबर आपके पास कहलाएंगे। ऑफ डिजिट्स इट इज डेसिमल पॉइंट्स आपके पास, इट्स कॉल्ड TDF मीन्स आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये आपके पास 34.32 ये आपके पास क्या है? काउंटेबल है, फाइनाइट नंबर है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट नंबर है हमारे पास। एक नंबर मुझे लास्ट में पता है कि ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इस तरह के नंबर के हमारे पास क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। 0.52 ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। साथ में 2.25 भी हमारे पास क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। सेकेंड नंबर पे हमारे पास रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। रिकवरिंग अपने नाम से ही जाहिर है। रिकवरिंग मीन्स आपके पास जो है रिपीटेड नंबर, आपके पास रिपीटेड नंबर आपके पास होंगे। तो रिपीटेड नंबर मीन्स आपके पास अगेन एंड अगेन वो नंबर जो बार बार किसी भी डेसिमल में आ रहे हो। तो यहाँ से चेक करेंगे वो नंबर द टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास होंगे। मीन्स इसका क्या हुआ? आपके पास इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, कुछ नंबर आपके पास बार बार आ रहे हो जैसे कि सेम ऑर्डर एक ही तरह के आपके पास हो। एंड डेसिमल पार्ट में इस कॉल्ड रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जांपल के थ्रू आप देखेंगे यहाँ से 0.333 एंड सो ऑन 33 आ रहा है, तो ये आपके पास क्या होंगे? ये रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड एग्जांपल को 0.1666 एंड सो ऑन, ये आपके पास क्या होंगे? डेसिमल फ्रैक्शन, रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। और यहाँ से 0.5833 एंड सो ऑन, ये भी आपके पास जो है डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं 0.457 और फिर आपके पास 457, अगेन आपके पास 477 आपके पास आगे आएगा। तो ये आपके पास 3 नंबर जो है ये आपके पास क्या है? ये रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, अगेन एंड अगेन सेम ऑर्डर में आ रहे हैं। इसके लिए एक फॉर्म यूज होता है, इसे हम सिंबल या डिनोटेड आप कह सकते हैं। अगर आप पहले की बात करें तो आपके पास एग्जांपल वो 0.33 आपके पास होगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। छोटा सा हम प्राइम यूज करते हैं, आप इसे बार कह सकते हैं, प्राइम कह सकते हैं। ये आपके पास ये शो करेगा कि आपके पास जो 3 है वो आपके पास रिपीटेड नंबर है। यहाँ से 0.16, तो इसमें देखेंगे हमारे पास 6 जो है वो रिपीटेड नंबर है, तो हम 6 पे आपके पास प्राइम लगाएंगे। और यहाँ से आपके पास 0.5833 आपके पास होगा, तो यहाँ पे 3 पे हम प्राइम लगाएंगे। और यहाँ से 0.457 आपके पास 3 डिजिट्स जो है वो रिपीटेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम 3 डिजिट्स पे क्या करेंगे? प्राइम लगाएंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास नॉन रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अब नॉन रिकवरिंग डेसिमल सेम एज आपके पास जो है रिकवरिंग क्या होगा, बस इसमें एक ही पॉइंट आपने चेंज करना है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास फ्रैक्शन की हो और साथ में इसके जो है नॉन रिपीटेड आपके पास नंबर हो, सेम ऑर्डर में कोई भी नंबर आपके पास रिपीटेड ना हो, इसे हम क्या करेंगे? आपके पास नॉन रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। यहाँ से देखिए 1.4142 135 एंड सो ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नंबर हमारे पास सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं आ रहा। तो इस तरह के फॉर्म को हम क्या कहते हैं? नॉन रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप सेकेंड एग्जांपल चेक करें 3.345 10130005, ये आपके पास सेम ऑर्डर में कोई भी जो है डिजिट रिपीटेड नहीं आ रहा है, तो इसे भी हम नॉन रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर की जो है हम स्टोरी देखेंगे। रियल नंबर हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ अ नंबर मेड बाय नेचुरल नंबर। एक सेट होगा आपके पास, डिफाइन हमें एक सेट करेगा नंबर ऑफ सेट्स की, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है? रेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर आपके पास होंगे, कंसिस्टेंटली तरतीब के साथ आपके पास क्या होंगे? टर्मिनेटिंग आपके पास होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास डेसिमल होंगे, साथ में रिपीटिंग नंबर आपके पास होंगे एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रिक्शन आपके पास होंगे। तो ये 6 टाइप्स ऑफ नंबर आपके पास जो है, जो फ्रिक्शन के हुए, जो आपके पास नंबर के हुए, वो आपके कहा है रियल नंबर में होंगे। तो हम इसे प्रोफरली रियल नंबर कहेंगे। और इसका याद रखिएगा, यूनियन आपके पास क्या होगा? रेशनल नंबर आपके पास क्यू से हम इसे डिनोट करते थे, और यहाँ पे जो है इरेशनल नंबर वो हम यहाँ से क्यू प्राइम से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का यूनियन आपके पास क्या कहलाएगा? रियल नंबर। इसे आप डिनोटेड बाय किस चीज़ से करते हैं? आर से करते हैं, ठीक है, कैपिटल आर से। और यहाँ से यूनियन आप चेक करेंगे, क्यू आपके पास जो हुआ रेशनल नंबर हुआ, यूनियन आपके पास जो है क्यू प्राइम आपके पास जो इरेशनल हुआ। तो इन दोनों की जो यूनियन होंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपके पास रियल नंबर बाय चार्ट आपके पास शो करूँ तो आप देखेंगे रियल नंबर आपके पास होंगे, इसमें आपके पास 2 ही नंबर्स होंगे, जिसमें रेशनल नंबर आपके पास होंगे, इरेशनल नंबर। ब्रीफली मैंने इसकी जो है डेफिनेशन आपको पहले पढ़ा दी, आप चेक कर सकते हैं ये पे। और रेशनल नंबर आपके पास कौन से होंगे? इसमें आपके पास रेशनल नंबर में 2 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें आपके पास इंटीजर होते हैं, नॉन इंटीजर होते हैं। नॉन इंटीजर में आपके पास जो है रिपीटेड आपके पास जो नंबर होंगे वो आपके पास इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। यहाँ से टर्मिनेटिंग आपके पास जो है वो जो डेसिमल होंगे वो आपके पास इसमें इंक्लूड है। नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास जो है जो आपका TDF था वो आपके पास इसमें इंक्लूड है इसी के साथ। और रिपीटेड आपके पास हो गया। नॉन आपके पास जो है रिपीटेड जो नंबर होंगे वो भी इस नॉन इंटीजर्स में आपके पास जो है इंक्लूड होगा। और यहाँ से इंटीजर के फिर अगेन हमारे पास 2 पार्ट्स आते हैं, जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर हो जाता है एंड होल नंबर हो जाता है। तो इट्स ऑल आपके पास जो है नंबर्स एंड आपके पास डेसिमल्स फॉर्म्स के फ्रिक्शन आपके पास सब के सब आपके पास क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। नंबर्स एंड डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ यहाँ पे पार्ट्स देख लिए हैं, रियल नंबर को भी डिस्कस कर लिया है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट करें, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप उसको जो है ज्वाइन करें। इसमें हम वीकेंड में जो भी हमने यहाँ पे प्रिपरेशन की है, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं, और इसके लिए लाइव में आता हूँ, तो आप उसे लाजमी ज्वाइन करिएगा। उम्मीद है इस लेक्चर में आपके पास कोई भी मसला नहीं होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।